या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम माँ सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री का अर्थ होता है कि जिनसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माता जी के पास 8 सिद्धियां होती है। वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार माता सिद्धिदात्री के पास 18 तरह की सिद्धियां हैं और ये सभी को सिद्धियां प्रदान करती है। वहीं देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव जी ने सिद्धियों को प्राप्त किया था और इनकी ही अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हुआ था। इसी कारण से भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप से भी जाने जाते हैं। माता की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन सिंह है। माता सिद्धिदात्री का पूजन करने से साधक को मोक्ष प्राप्त होता है और मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा करने से मनुष्य संसार की वास्तविक शक्तियों को प्राप्त करता है। आज आप सुनेंगे माँ सिद्धिदात्री की पवित्र और पावन कथा। आइए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधकार से भरा हुआ था, अर्थात जब ब्रह्मांड एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ और देखते ही देखते उस पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लग गया और फिर उस प्रकाश पुंज ने आकार लेना शुरू किया और अंत में वह प्रकाश पुंज एक दिव्य नारी के आकार में बदल गया। वह प्रकाश पुंज देवी महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं था, वह स्वयं माँ सिद्धिदात्री थी। सर्वोच्च शक्ति ने प्रकट होकर त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी को अपने तेज से उत्पन्न किया और फिर माता रानी ने तीनों देवों को इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वाह करने के लिए आत्मचिंतन करने को कहा। देवी के कथन के अनुसार तीनों ही देव आत्मचिंतन करते हुए जगत जननी के मार्गदर्शन हेतु कई युगों तक तपस्या में लीन रहे। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई और उन्हें वरदान प्रदान किया। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और महादेव को समय आने पर सृष्टि के संहार का भार सौंपा। माता ने ही त्रिदेव को दिव्य चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान की थी, जिससे कि त्रिदेव अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में सक्षम हो सके। माता सिद्धिदात्री ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियां प्रदान की थी। इस तरह से 2 भागों नर एवं नारी, देव, दानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्रों से जगमगा उठा। पृथ्वी पर महासागरों, नदियों, पर्वतों, वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित किया गया। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर दानव महिषासुर का उत्पात बढ़ गया, तब सभी देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी की शरण में जाते हैं। तत्पश्चात सभी देवों के तेज से माता सिद्धिदात्री प्रकट होती है और दुर्गा रूप में महिषासुर का वध करके पूरी ही सृष्टि की रक्षा करती है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। माता सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजित रहती है। इनके दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि और विधान के साथ पूरी निष्ठा के साथ जो भी मनुष्य माता की पूजा आराधना करता है, वह जिस भी सिद्धि की मनुष्य इच्छा रखता है, माता रानी उसे अवश्य ही प्रदान करती है। माता की सिद्धियाँ वे शक्तियाँ हैं जो कि मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से लाभ पहुँचाती है।
इन सिद्धियों को प्राप्त करके मनुष्य ब्रह्मांड पर भी विजय पा सकता है। माता सिद्धिदात्री की कृपा से मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माता सिद्धिदात्री 8 प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करती है, जो कि इस प्रकार है: अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वसित्व। ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ माता सिद्धिदात्री प्रदान करती है। नवरात्रि में नवमी तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी के इस स्वरूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है। जो भी मनुष्य नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन से स्वतः ही केतु दोष दूर हो जाता है। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए अम्बे माते की जय। कथा शुरू करने से पहले एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए अम्बे माते की जय। देवी कहती है कि हे देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, मैं उस मनुष्य की सभी बाधाएं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ व निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई भी पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पापजनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा ही पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारी है। यह महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी भी नहीं छोड़ती। वहाँ पर सदा ही मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, हवन तथा महोत्सव के अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो भी बलि, पूजा और हवन आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम को सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। इस महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर इस महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत होती है और मनुष्य के द्वारा देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार से मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों के द्वारा पूजन करने से और ब्राह्मणों को भोजन कराने से, हवन करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से व अनेक प्रकार के अन्य भोगों को अर्पित करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, और उससे मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि मुझे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से होती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्यता को प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है।
इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दानव नल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या फिर शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या फिर बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगाने पर और अत्यंत ही भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो इस चरित्र का स्मरण करता है, जो मनुष्य इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। फिर ऋषि कहते हैं कि ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते ही देखते वहां से अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रु के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर और अतुल पराक्रमी देवताओं के शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ भी युद्ध में देवी के द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। हे राजन, इस प्रकार अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती है तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, महाप्रलय के समय में महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती है और वे ही शुभ अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समय के अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति को प्रदान करती है। इसी के साथ ही 12वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए ओमकार शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। अब आप सुनिए 13वां अध्याय। कथा शुरू करने से पहले एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए अम्बे माते की जय। फिर आगे ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। जो इस जगत को धारण करती है, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती देवी के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, मेधा मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ही ममता और राज्य अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। हे महामुने, इसीलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल ही तपस्या के लिए चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर दोनों तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल ही निराहार रहकर देवी में मन लगाए हुए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से
प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले हे वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसीलिए मैं वह सब कुछ तुम्हें दूंगी। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट नहीं होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रु की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली कि हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपने राज्य को वापस पालोगे और अब वहां पर तुम्हारा वह राज्य हमेशा ही स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। फिर आगे देवी कहती है कि हे वैश्य, तुमने भी जिस वरदान को मुझसे पाने की इच्छा की है, मैं तुम्हें वह प्रदान करती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु की आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।